नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में ना एक न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है ना वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसमें थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे रिसेंटली में जो अपडेट्स आया है ना 1 अगस्त में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा ऑनलाइन अप्लाई फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस अंडर CRPCAS 15। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट का पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। फॉर्म को फिल करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसकी एक्टिविटीज आपका यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए 1/8/2025 से लेकर के 21/8/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपका एज यहाँ पे काउंट होगा ना 1/8/2025 तक आपको ना मिनिमम 20 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज से इसमें 28 वर्ष रखा गया है। और अगर आप 28 वर्ष से अपर एज में आते हैं कैटेगरी वाइज करके एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप SC ST या तो फिर विकलांग व्यक्ति हैं तो आपको 175 रुपये का चालान लगेगा, जिसमें आपका GST इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है। और अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, मतलब जनरल हैं, AWS हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या तो फिर आप फीमेल हैं, तो आपको 850 रुपये का चालान यहाँ पे लगने वाला है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इसी वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस अंडर CRPCAS 15 का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 6 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना होगा। फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए जिस भी कैंडिडेट के नाम से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उनका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम फर्स्ट नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेम मिडिल नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। और अगर आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप करना है। सेम लास्ट नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आपका फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। सेम मोबाइल नंबर पे को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है। अब ईमेल आईडी आप कैसे फिलअप करोगे, तो देखिए @ के पहले वाला जितना भी वर्ड होगा ना वो आप इधर कॉलम में फिलअप करेंगे। आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आपको डोमेन नेम सिलेक्शन कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके पास gmail.com है या तो फिर hotmail.com है या तो फिर in.com है, live.com है या तो फिर readmail.com है या तो फिर yahoo.com है। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये आपका ईमेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, लेकिन यहाँ पे ना @ के बाद वाला वर्ड भी आपको फिलअप करना है, जो कि लगातार आप फिलअप करेंगे जैसे आप ईमेल आईडी फिलअप करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि जो भी आपने डिटेल फिलअप किया ना वो बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप इसे दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी सारी चीज़ें सही रहा तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो आपको सेकंड स्टेप में लेकर के आ जाएगा, जहाँ पे आप फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। आप फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना होगा। यहाँ पे आपको ना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाता है। इन फ्यूचर के लिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि आप मान लो कि फॉर्म फिलअप करते करते आपका सर्वर डाउन हो गया या तो फिर आप किसी और काम में बिजी हो गए, तो इसी यूजर ID पासवर्ड से आप यहाँ पे दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कैंडिडेट का एक फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, एक आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसका पूरा इंस्ट्रक्शन आपको शो करेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है। तो देखिए एक फोटोग्राफ्स आपका लगेगा, ठीक है, एक सिग्नेचर लगेगा, एक लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको लगेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको लिखना होगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें कैसे करोगे, तो देखिए फोटो का जो गाइडलाइन
गाइडलाइंस है ना वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फोटो का जो आपका साइज रहेगा ना 20 KB से 50 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे। डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 200 बाई 230 पिक्सल में आपको फोटो को बना लेना है। उसके बाद फोटो आपको कैसे कैप्चर करना है उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। लाइव फोटो को कैप्चर करने के लिए आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से भी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। वो कैसे कैप्चर करोगे वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है कि 10 KB से 20 KB के अंडर में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 140 बाई 60 पिक्सल में आप सिग्नेचर को बना लेंगे। उसके बाद वापस हम लोग आए थे इस वेबसाइट पे। अब देखिए फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो या सिग्नेचर रख रखे होंगे ना उस फाइल में आपको एंटर करना है। उसके बाद आप अपना फोटो को सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। पेज आपका कुछ इस प्रकार से लोड होगा। आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब लाइव फोटो को कैप्चर करना है। तो अगर आपका सिस्टम में वेबकैम कनेक्ट है तो अपने लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कैन QR टू कैप्चर द फोटो वाया मोबाइल। मतलब आप अपने लाइव फोटो को अपने फोन से कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू स्कैन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का बारकोड खुल करके आ जाएगा। इस बारकोड को ना आपको क्या करना है अपने फोन से ना QR कोड स्कैनर से आपको स्कैन करना है। जैसे आप इसे स्कैन करोगे ना तो आपके सामने लिंक खुल करके आ जाएगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा और आपके फ़ोन पे ना कैप्चर फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको फ्रंट कैमरा से फोटो लेना है या बैक कैमरा से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे। और फोटो लेते समय ना आपके जो फेस पे है ना वो किसी प्रकार का ग्लास नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए और मास्क नहीं होना चाहिए। और फोटो जो आपका बिल्कुल बैकग्राउंड व्हाइट में या तो फिर एक कलर में आप रखेंगे तभी आप फोटो यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे। आपने फोन से फोटो लेने के बाद जैसे आप फोटो को क्लिक कर लोगे ना आपके फोन में एक ओके का ऑप्शन आएगा। उस ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके फोन में कुछ लोडिंग होगा। जैसे लोडिंग होगा आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे ना तो डायरेक्टली आपका ना फोटो इस प्रकार से अपलोड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ऑप्शन मिल जाएगा कि आई कंफर्म दैट दिस माय वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मैंडेटरी नोट्स। तो सिंपली इस वाला ऑप्शन को आपको चेक मार्क कर देना कि ये जो आपने दोनों फोटो अपलोड किया वो आप ही का है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का गाइडलाइंस मैंने अभी आपको बताया। उसी गाइडलाइंस पे आप सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप सिग्नेचर रख रखे हो वहाँ से आपको सिलेक्शन करना है, ओपन करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका लोडिंग दिखेगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो करेगा। उसी तरह से इसे भी आपको डिक्लेयर कर देना है कि आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज और परफॉर्मेंस को चूज करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, EWS, OBC या SC या ST। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे आप चूज करें कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब जिस भी व्यक्ति का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे डाटा को फिल करना है। और अगर वो विकलांग नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द आइडेंटिफिकेशन इन सेकेंड 2 ऑफ द PRWD एक्ट 2016 के अंतर्गत अगर आप डिसेबल होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे रिलीजन पूछा जाएगा कि ना आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट होंगे ना, मतलब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। कोई एक ऑप्शन मिलेगा आर यू ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है और ये कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। आर यू ए डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। तो अगर आप डिपार्टमेंटल सर्विसमैन होंगे और आपका डेथ हो गया हो किसी वजह से तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। आर यू सेकिंग रिलैक्सेशन अंडर विधवा, डाइवोर्स वुमेन या तो फिर वुमेन जुडिकल एक्सपेक्टेड फ्रॉम थर्ड हस्बैंड एंड हु एंड नॉट ए रीमैरिड। यहाँ पे आपसे ये बोला गया है
क्या आप विधवा हैं या तो फिर तलाकशुदा, फिर आप न्याय रूप से अपने पति से अलग रह चुकी महिलाओं को पुनर्विवाह अगर आपने अभी तक नहीं किया है और अगर आप छूट की मांग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। क्या आपने पहले कभी लिपिक CSS वर्ग के लिए CWE या तो फिर CRP परीक्षा दी है? तो अगर आपने इसमें कभी भी अटेम्प्ट किया होगा किसी भी एग्जाम को तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ हाउ मेनी अटेम्प्ट आपको लिखना है, जैसे कि आपने एक बार अटेम्प्ट किया हो या तो फिर 2 बार अटेम्प्ट किया हो या तो फिर 3 बार अटेम्प्ट किया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपने किस एग्जाम को अटेम्प्ट किया, ठीक है। और अगर आपने इसमें कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया, सिंपली आपको नो को क्लिक कर देना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कभी अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। डी यू रजिस्टर फॉर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे रजिस्टर किया है या तो फिर वहां से आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको यस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप अपना अप्रेंटिसशिप का इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद सिटीजनशिप आपसे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको स्टेट पूछा गया कि आप ना किस स्टेट में इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट में आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्टेट कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो भी आपका लैंग्वेज होगा जैसे हिंदी या उर्दू तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। आप जिस स्टेट में इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं क्या उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो आपको इसको चेक मार्क कर देना है। तो 10th स्टैंडर्ड पास किया और उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका लोकल लैंग्वेज है तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। और अगर आपके 10th के मार्कशीट या तो फिर सर्टिफिकेट में लोकल लैंग्वेज नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जो आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन किया है जैसे कि 10th किया है या तो फिर 12th किया है या तो फिर ग्रेजुएशन किया है उस सर्टिफिकेट को क्या आप वेरिफिकेशन में शामिल करना चाहते हैं, सिंपली आपको इसको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सेंटर ऑफ द पिरामिड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ भी अपना सेंटर लेना चाहते हैं ना उसको आपको चूज कर लेना है। उसी प्रकार से आप सेकंड सेंटर को भी चूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना सेकंड सेंटर को चूज करेंगे जो कि डिफरेंट आपको करना है। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इसका आप मेन एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। सेम तरीके से सेकंड सेंटर को भी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आई इंट्रेड द बेरिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन टू अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, से एग्जामिनेशन के लिए जो आईडी आपसे मांगा गया है क्या आपके पास वो है, तो सिंपली इसको चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे आपको आईडी का जो ऑप्शन है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी आईडी आपके पास है ना जैसे आधार कार्ड है या तो फिर ई आधार कार्ड है या तो फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी विद फोटोग्राफ, तो जो भी आपके पास है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। जो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे ना उसका आईडी प्रूफ का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। काइंडली इंक्लूड मीडियम ऑफ द पेपर, हाउ यू वुड लाइक टू द पेपर ऑफ द सेंटेड टू यू, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक लैंग्वेज आएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पर्सनल डिटेल का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करें, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आप अपना डे को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज करेंगे, तो आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। आपसे जेंडर पूछा जा रहा है कि आप मेल का फॉर्म फिलअप करें या फीमेल का फॉर्म फिलअप करें, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है। अगर आप कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और आप अपना डिजी लॉकर से वेरीफाई करेंगे। और अगर आप इस कंसेंट को आधार से वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो इसे आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर फिलअप करना है। आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, डू यू हैव 2-in-1 ब्रदर एंड सिस्टर। इस एग्जामिनेशन के लिए आप एक से अधिक ब्रदर एंड सिस्टर अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है और फुल फादर नेम फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट फिलअप करना है। तो आप अपना विलेज का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, आप अपना पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप अपना स्टेट यहाँ से चूज करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका होम स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे आप होम स्टेट को चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है परमानेंट एड्रेस का, तो जो आपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप किया ना अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस होगा तो इसको आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है ना तो इससे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि चूज द एड्रेस फॉर द GST इनवॉइस, ये जो आपका इनवॉइस
इनवॉइस रहेगा ना वो किस एड्रेस पे आपको चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको कॉरस्पॉन्डेंट पे चाहिए या परमानेंट पे चाहिए, सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट योर डिटेल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए आपको इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। आप जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया ना उस ईयर को आपको चूज करना है। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना डे को चूज करेंगे। यहाँ पे आपका पासिंग डेट फिलअप हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके 10th में ना कितना परसेंटेज आया, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे क्लास या ग्रेड आपको फिलअप करना है कि आपका ना 10th में फर्स्ट क्लास आया, सेकंड क्लास आया या आपका पास क्लास आया, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल फिलअप करना है। तो ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड या इंस्टीट्यूट या तो फिर यूनिवर्सिटी से किया, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे डिग्री आपको बताना है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। बाद स्पेशलाइजेशन या तो फिर सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीए किया है ना, आप अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग फिलअप करना है। सेम तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जितना भी परसेंटेज आपका आया है ना ग्रेजुएशन में वो परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर, क्लास या ग्रेड आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख लेंगे कि अपना फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या पास क्लास है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर आपके पास पीजी का डिग्री है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पूछा गया है कि डू हैव ए ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ना आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज में क्या है, जैसे कि सर्टिफिकेट इन है या तो फिर डिप्लोमा इन है या तो फिर डिग्री इन है, जिस पे भी आप क्लिक करोगे ना वो ऑटोमेटिकली इधर की ओर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अदर डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अगर आप SC ST या तो फिर OBC या तो फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से या तो फिर एक्स सर्विस मैन से अगर आप आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर ट्रेनिंग लेना है तो ही आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना उनके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस है तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे केस का डिटेल आपको फिलअप करना है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस नहीं है, सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपको हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना तीनों चीज़ आता है तो इसे आप इस प्रकार से टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का हो जाएगा। तीनों को आप इसी प्रकार से टिक करेंगे, ये ब्लू कलर का होता जाएगा। और अगर हिंदी के अलावा और भी आपको कोई लैंग्वेज आता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो भी लैंग्वेज आपको आता है आप यहाँ से चूज करेंगे और इसे आप इसी प्रकार से टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने परफॉर्मेंस चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बैंक का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देखिए परफॉर्मेंस को आप कैसे चूज करोगे। तो जिस भी बैंक में आप सबसे पहले जॉब करना चाहते हैं, सपोर्ट मान लेता हूँ मैं इंडियन बैंक में सबसे पहले जॉब करना चाहता हूँ, तो मैं इसे चेक मैं करूँगा, ये सबसे ऊपर की ओर आ जाएगा। उसके बाद मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में जॉब करना चाहता हूँ सेकंड नंबर पे, तो मैं सेकंड नंबर को चूज करूँगा, सेकंड नंबर भी इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप किस बैंक में सबसे पहले जॉब करना चाहते हैं। तो बारी बारी से आप सभी बैंकों को इस प्रकार से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो करेगा। तो आप अपने प्रीव्यू को सही तरीके से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किया वो सही है या नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहता है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे एक बार सबमिट कर देते हो तो आप इसे एडिट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपसे बोला गया है कि अगर आपके आईडी और 10th के मार्कशीट में नेम वगैरह मिसमैच नहीं है, मतलब सारी चीजें मैच है, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है। और अगर आपका कुछ मिस्टेक या तो फिर आप डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में, तो आपको ऊपर वाले को नीचे वाले को चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोबारा से ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या अपलोड करोगे, तो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड करोगे और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का। इस वाले ऑप्शन पे आपको
क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का गाइडलाइंस खुल करके आ जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 20 KB से 50 KB के अंडर में आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को रखना है, ठीक है। और इसका DPI स्कैन करने का आपको यहाँ पे दे दिया गया है। डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट वेट आप इसी प्रकार से बना लेंगे और आप अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करेंगे। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्रेशन का इमेज का डायमेंशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 50 KB से 100 KB के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे और इसको जो आपको बनाना है ना 800 बाई 400 पिक्सल में आप इसे बनाएंगे या 200 DPI में आपको स्कैन करना है। अब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखने के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि आई से लेकर के ना रिक्वायर्ड तक आपको लिखना है, जो कि सादा पेपर पे लिखेंगे और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको लिखना है, ठीक है। इतना चीज आप देखिए, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे आपको नेम लिखना है जिस कैंडिडेट के नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं और यही हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब जो 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से कम में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए वापस से हम लोग इसी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना इंप्रेशन रखोगे सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अगर आपका सही है तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये चीज आपका अपलोड होकर के यहाँ पे आ जाएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप देख भी सकते हैं। उसी तरह से आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को भी अपलोड करेंगे और 10th क्लास के मार्कशीट को भी आप इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला गया है आप अपने डिटेल को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, तो आपको यस पे क्लिक करके और डायरेक्टली आपको डिजी लॉकर के साइड पे लेकर के चला जाएगा, वहां से आप वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आप यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा आप उसी प्रकार से फिल करेंगे जैसे यहाँ पे ना लिखा हुआ है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, डायरेक्टली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पर लेकर के या आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है, जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, कैश से आप पेमेंट करना चाहते हैं या वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हैं या तो फिर QR कोड से या तो फिर आप UPI से, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे और पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन का, इस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन में कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो वैकेंसी है ना आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।